किन शब्दों का चयन किया है सबने सुना है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। समय बदला है, गूगल बाबा आजकल मदद के लिए हर कहीं अपना आशीर्वाद लिए बैठे रहते हैं। खैर हिमांशु सर, आपका भी रुख करूंगा। हालांकि आलोक सर ने कहा कि पहला दिन है, बारिश हुई है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे की बात की जाए, लेकिन पहला दिन ही चुनाव की टसल के बीच शुरू हुआ है और आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किस किस मुद्दे को लेकर क्या क्या होने वाला है उसका एक खाका जरूर खिंचता है। लेकिन मैं अभी अपने सवाल को केंद्रित रखूंगा चुनाव को लेकर, लोकसभा स्पीकर के 52 की बात करें, पहली बार था तब की बात अलग मान ली जाए, 76 की बात करें जब आपातकाल के साए में लोकसभा स्पीकर चुना गया था, इसके अलावा बाकी हमेशा सब सहमति से हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि सहमति एक पूरी तरीके से एक थंब रूल हो गया, इसी पे चला जाना चाहिए, या फिर जो कुछ आज हुआ इसको एक प्रैक्टिस भविष्य के लिए भी कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा? हिमांशु सर। नहीं, मैं ये मानता हूं, देखिए इसके ऊपर आए उससे पहले चुनौती तो दे दी विपक्ष ने निजी तौर पे चुनौती तो दे दी। वो समझते हैं 235 के साथ वो ट्रेजरी बैंक में होने चाहिए। मैं तो आई विल नॉट मिंस माई वर्ड्स, मैं सीधी बात करूंगा। यस, आलोक जी ने बताया मौसम बदल रहा है, मौसम बदल गया, ओम बिरला जी के लिए मौसम बदल गया, क्योंकि चुनौती तो दे दी मगर कहीं प्रथम ग्रास से मक्षिका ना हो जाए, ये बात का रियलाइजेशन, ये बात की का एहसास भी विपक्ष को हो गया कि कहीं हम वोटिंग पे चले जाए। अभी सुनिएगा मेरी बात, वोटिंग पे चले जाए और अभिषेक बनर्जी की टीएमसी वॉकआउट कर जाए, जगन रेड्डी की पार्टी चली जाए, तो इनकी विपक्षी एकता जो वो बताना चाहते हैं ना लोगों को, वो विपक्षी एकता दिखेगी नहीं और 235 की जगह उनको शायद 200 ही वोट मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात को अवॉइड करने के लिए ये ध्वनि वोट लिया गया। ध्वनि वोट से देखिए, चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है, लोकशाही के अंदर चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है, मगर रियलिज्म के साथ में चुनाव लड़ना और खाली चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं और उसे वो समझना चाहिए, विपक्ष को समझना पड़ेगा। कुर्ता पैजामा पहन के आने से अगर ये समझ आ जाती है तो आई विल विश के राहुल गांधी पूरे 5 साल टी शर्ट नहीं पहने, पैंट नहीं पहने। देखिए आलोक जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत डिसेंट लग रहे थे। यस, आई डोंट से नो, मगर ये वही राहुल गांधी है जो पिछली संसद में क्या कुछ बोल के गए थे, कैसे वॉकआउट करके गए थे, कैसे इशारे करके गए थे, कैसे कैमरा के सामने आंख मार के गए। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं कह रहा, आलोक सर तो मेरे वरिष्ठ हैं और आप भी मेरे वरिष्ठ हैं। मैं चाहूंगा कि कुर्ता पजामा को पेटेंट राजनीति का ना बनाया जाए, क्योंकि फिर हम लोगों के लिए कुर्ता पजामा शायद वर्जित हो जाए या टी शर्ट के ऊपर सवाल उठ जाए। खैर आसिफ, मैं आपका रुख करूंगा। हिमांशु सर ने भी बहुत खास बात कही और आलोक सर ने इस बात को एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर समय के साथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन क्या आपको भी लगा वहां विजय चौक के आसपास कि क्या ये डर था विपक्ष के अंदर कि कहीं अगर वोटिंग हुई, कहीं अगर काउंट किए गए वोट, तब अगर स्थिति उल्टी हो गई तो किरकिरी हो सकती है, इसलिए विपक्ष ने रणनीति में बदलाव कर दिया? आसिफ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजू। देखिए साफ तौर पे जैसा कि वरिष्ठ हैं हमारे, उन लोगों ने बोला और ये बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं उसके पीछे एक एग्जांपल और दूंगा और वो मुझे उम्मीद है कि आप भी सहमत होंगे और जो लोग हमारे जो सीनियर हैं वो भी सहमत होंगे कि इस तरह की चीज़ें कई बार हुई हैं। खासतौर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र की जो शिवसेना पार्टी थी वो उस वक्त वो शिवसेना वो साथ चली गई थी, वो जबकि जो कैंडिडेट थी वो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन उनके लिए ये बोलकर कि वो महाराष्ट्री हैं, महाराष्ट्री अस्मिता की बात है, महाराष्ट्र को हमको साथ देना चाहिए इसलिए जाना। देखिए इस तरह के कई बार कड़े अनुभव देखने को मिले हैं, तो इसलिए साफ तौर पे ये माना जा रहा है, जैसे मीरा कुमार के इलेक्शन में हुआ था, नीतीश कुमार उधर होते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की बेटी कहकर उनको साथ दे दिया था, तो ठीक वैसे ही अगर ऐसा होता, स्पीकर का चुनाव अगर होता, तो कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो निकल के आती। खासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है बाप पार्टी, तो वो देखिए अगर राजस्थान में स्मिता
की बात होती, राजस्थानी बात होती है, राजस्थान के से जुड़ने की बात होती, तो हो सकता है कि वो इस तरह की चीज़ें करते। उसके अलावा टीएमसी जो पहले से ही अपनी नाराज़गी जता चुकी थी, साफ तौर पे कह चुकी थी कि हमसे राय भी नहीं लिया गया और हमसे बिना राय मशवरे की ये चीज़ें की गई। कम से कम राय ज़रूर लेना चाहिए था कि किसको आपको कैंडिडेट बनाना है, कैसे बनाना है, चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है। एक तरफ आप इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात करते हैं और एक तरफ इतने बड़े फैसले आपने अकेले ले लिए। दूसरी तरफ जब कल बैठक भी हुई, उसमें भी तमाम तरह की रणनीतियों पर चर्चा हुई। उसमें भी तमाम अपने दलों को, जो खासतौर पर सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, उनको सबको बुलाया गया। गठबंधन की बैठक जो हुई थी, वो बैठक हुई थी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई सबसे पहले वो घोषणा हुई एलओपी के लिए। तो एलओपी बनाया गया राहुल गांधी को, जिसकी घोषणा वहाँ पे संगठन महासचिव जो केसी वेणुगोपाल है, उन्होंने प्रेस वार्ता में ये घोषणा की। तो आप समझ सकते हैं कि कई सारे मसलों को लेकर अभी भी आसिफ एक बात तो समझ में आ रही है, हालांकि आप नजदीक हैं पार्लियामेंट के और आलोक सर वरिष्ठ हैं जिनका इतना लंबा अनुभव है, हिमांशु सर भी बहुत ज्यादा राजनीति को नजदीक से देखते और समझते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिन संसदीय राजनीति के लिहाज से हंगामेदार नहीं, बहुत मजेदार रहने वाले हैं। इस तरीके के कई समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन विपक्षी गठबंधन की एकता कहीं बहुत दरकती दिखी, लिहाजा इस रणनीति में बदलाव सामने आया और सबने समर्थन सामने रख दिया। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया।